वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। देखो अभी हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स होते हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस, है ना। आज से स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइस। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है ना। क्या होती हैं आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने के लिए किया जाता है ना। आउटपुट युक्तियां आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी अथवा हार्ड कॉपी के रूप में क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। अब सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो क्या है, यूजर को कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्राप्त होता है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ड्राइंग कर रहा हूँ तो ये क्या है, किस बेस पे है, तो ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो क्या है, ये फिर हार्ड कॉपी है। ठीक है। अब देखो हार्ड कॉपी वह होता है जो आउटपुट पेपर या प्रिंट पर क्या होता है, पेपर या प्रिंट के रूप में प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके हार्ड कॉपी होते हैं। ठीक है। तो देखिए आज का सबसे पहला आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो वो है मॉनिटर। अब देखो मॉनिटर को VDU है ना, VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब देखो मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि मोनोक्रोम और कलर। ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले क्या होता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही कलर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो कलर डिस्प्ले होता है तो एक टाइम में 256 कलर को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखो मॉनिटर किस बेस पर यूज किए जाते हैं, तो चित्रों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में मिलाकर बनाता है ना। यानी कि जैसे कि अगर ये मान लीजिए आपका डिस्प्ले है, तो यहाँ पर अगर कोई फिगर बनाना है तो क्या करेगा, मॉनिटर छोटे छोटे डॉट को मिलाकर कोई फिगर बनाता है ना। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्री, तो ये किस बेस पर बना है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पिक्सल। आप ध्यान से सुनिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, पिक्सल, है ना। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स में बहुत सारे कलर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। बिल्कुल मॉनिटर सस्ता और विश्वसनीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है आपके, तो ये सभी मॉनिटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पहला देखो टाइप कौन सा है मॉनिटर में, CRT, है ना। CRT बोले तो कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट को क्या करने के लिए, देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह आकार में बड़ा होता है और क्या होता है, वेट में काफ़ी भारी होता है। ठीक है, इसके स्क्रीन के पीछे क्या होते हैं, फास्फोरस की परत लगाई जाती है। देखो इसमें ये विशेष चीज़ है, इसमें स्क्रीन के पीछे फास्फोरस की परत लगाई जाती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन का भी यूज होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन गन। अब देखो CRT में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन डेटा को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करती है, और इलेक्ट्रॉन जो भी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल प्लेट के बीच क्या होते हैं, फास्फोरस की स्क्रीन पर टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तब क्या होती है, स्क्रीन पर जिस जगह पर ये टकरा जाते हैं उस जगह पर फास्फोरस चमकने लगता है ना। और जब फास्फोरस चमकता है तो उसके चमकने से क्या होते हैं, चित्र दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये है आपका CRT। और CRT की जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ये आपने अभी देखा। अब आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है, LCD। LCD जो कि काफ़ी फेमस है। तो देखो ये LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक प्रकार की अधिक प्रयोग की जाने वाली आउटपुट युक्ति है। बिल्कुल देखो LCD का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और CRT की अपेक्षा ये क्या होती है, काफ़ी हल्की होती है ना, किंतु महंगी होती है। ठीक है, CRT की अपेक्षा हल्की होती है लेकिन महंगी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग आपने देखा होगा लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर और डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। LCD में दो प्लेटें होती हैं, है ना, और इन प्लेटों के बीच एक विशेष प्रकार का क्या है, लिक्विड भरा होता है। क्या, लिक्विड। जब ये प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के बीच में जो द्रव क्या है भरा होता है, एलाइन होकर क्या करते हैं, चमकते हैं, जिससे क्या है, फिगर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी अभी तक LCD का प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे देखते हैं। अब है LED। क्या है, LED।
एलईडी बोलें तो लाइट एमिटेड डायोड, है ना, लाइट एमिटेड डायोड। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट को देखने के लिए करते हैं, है ना। और आजकल घरों में टेलीविज़न में भी इसका बिल्कुल टेलीविज़न की तरह यूज करते हैं। और छोटे छोटे इनमें क्या होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं ना, एलईडी। जब विद्युत इन एलईडी से गुजरती है तो क्या करते हैं, एलईडी आपस में चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो देखो ये है आपका क्या एलईडी का है कार्यप्रणाली, ठीक है। और इसके बाद देखिए एलईडी मुख्य रूप से लाल, है ना, लाल कलर क्या करते हैं, यानी कि लाल कलर के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। किंतु आजकल एलईडी लाल, हरा और नीला यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू RGB प्रकाश को उत्पन्न करने लगे हैं। ये सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं और इन सभी रंगों के संयोग से विभिन्न प्रकार के चित्र एलईडी में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं 3D मॉनिटर। अब देखो 3D मॉनिटर क्या होते हैं, तो ये भी एक प्रकार की आउटपुट युक्ति है जो कि मॉनिटर का ही एक पार्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा 3 डायमेंशन, है ना। इसमें क्या होता है कि जो इनके अंदर फिगर दिखाए जाते हैं एकदम क्या होते हैं, रियल लगते हैं, है ना, एकदम रियल लगते हैं। क्योंकि देखो अब 3D में क्या है, आप जैसे देख सकते हैं गेमिंग में कई सारे PCs का यूज़ होता है और अभी आप सामने भी देख रहे हैं, देखो 3D लिखा हुआ है और ऐसे 3D लग रहा है कि जैसे वास्तविक रूप से रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, चित्र जो है बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये है आपका 3D मॉनिटर। और फिर है एक TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक्टिव मैट्रिक्स LCD, है ना, एक ही प्रकार की आउटपुट युक्ति हैं। और TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, है ना। अब देखो ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला और कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट युक्ति की मुख्य बात यह है कि इसे बने चित्र विभिन्न एंगल से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि अन्य मॉनिटर में विभिन्न कोणों या विभिन्न एंगल से चित्र क्या है, स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन TFT में क्या है, TFT में आप किसी भी एंगल से देखिए एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। TFT अन्य मॉनिटर की अपेक्षा महंगा है किंतु इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को मॉनिटर पूरी तरह से समझ में आए होंगे। हमने अभी तक सभी प्रकार के मॉनिटर को कवर किए हैं, तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन, है ना, कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी जो हमने स्टार्ट किया है 200+ वीडियो सीरीज, है ना, तो आप भी सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।